नमस्कार, टीसीएन न्यूज़ इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। एडीएम और एसपी देहात ने जन समस्याएं सुनी। दरअसल आपको बता दें, बुढ़ाना तहसील के बार हॉल में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी गजेंद्र सिंह व एसपी देहात आदित्य बंसल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर 26 शिकायतें आई। अपर जिला अधिकारी ने सभी शिकायतों के संबंधित विभाग के अधिकारियों को देकर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। अपर जिलाधिकारी ने कहा, शिकायतों का निस्तारण पारदर्शिता से होना चाहिए। समय पर समस्याओं का निस्तारण करें। निस्तारण करते समय पीड़ित को भी इस स्थिति से अवगत कराएं। इस मौके पर 26 शिकायतें आई। सभी शिकायतें संबंधित विभाग के अधिकारियों को देकर समस्या का 1 सप्ताह के अंदर समाधान करने के लिए निर्देशित किया है। ट्रांसफार्मर चोर गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ट्रांसफार्मर चोर गिरोह के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, घटना में प्रयुक्त जिप्सी गाड़ी, 2 बंडल बड़ी लाइन के तार, 35 मीटर के 6 बंडल तांबे का तार, 16 किलोग्राम सिल्वर के छल्ले आदि बरामद किया। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कोतवाली का है। बुढ़ाना कोतवाली प्रभारी आनंद देव मिश्र के नेतृत्व में बिजली विभाग के अवर अभियंता ब्रजेश कुमार शर्मा की ओर से 30 अक्टूबर को गांव नगवा में अज्ञात चोरों द्वारा ट्रांसफार्मर का सामान चोरी किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। घटना में अनावरण करते हुए टीम गठित की गई थी। मुठभेड़ के दौरान अंतर जनपदीय ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उन्होंने थाना छपार में 30 सितंबर की रात्रि में कासमपुरा मार्ग, 10 अक्टूबर की रात में कुतुबपुर छपार व 11 अक्टूबर की रात खुड्डा छपार के जंगल में ट्रांसफार्मर चोरी किए थे। थाना चरथावल में 14 सितंबर की रात्रि में बधाई कला बिजली घर से बड़ी लाइन तार चोरी किया था। थाना नई मंडी में 10 सितंबर की रात्रि में ग्राम पंचेड़ा खुर्द जंगल बारूकी रोड से ट्रांसफार्मर के अंदर का सामान चोरी किया था। थाना ककरौली में 23 सितंबर को कासिमपुरा खोला से जुड़े ग्राम कटिया में व रात 7 नवंबर की रात्रि में कलहेड़ा ककरौली के जंगल व 11 नवंबर की रात में ग्राम ककरौली वाले जाटो वाले मोहल्ले से ट्रांसफार्मर चोरी किया था। थाना बुढ़ाना में भी 5 सितंबर की रात्रि ग्राम वेल्ली से ट्रांसफार्मर व 29 अक्टूबर की रात्रि में नगवा गाँव के जंगल में स्थित ट्रांसफार्मर से चोरी किया था। आरोपियों ने पुरकाजी और शाहपुर क्षेत्र में भी कई ट्रांसफार्मर चोरी किए हैं। पकड़े गए आरोपी अरशद पुत्र नूरुद्दीन व अरशद पुत्र अलाउद्दीन मेरठ के रहने वाले हैं। पूछताछ के बाद आरोपियों का चालान पुलिस ने कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है, जहां बुढ़ाना पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद मुजफ्फरनगर में एक ग्रामीण ने नाले खाले की भूमि पर प्रधान की मिली भगत से अवैध कब्जा करवाने का लगाया आरोप। अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील का है, जहां बुढ़ाना तहसील में अतुल कुमार निवासी ग्राम अटाली ग्रामीण ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि गाँव के प्रधान की मिली भगत से खाले नाले की भूमि पर ग्रामीण द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है, जहाँ भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए। जहां अतुल कुमार ग्रामीण ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है। अतुल कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? अटाली। अच्छा, क्या मामला है वहाँ मिले तहसील दिवस में? सर, ये खाले नाले की जमीन है। ये ग्राम प्रधान ने, जो वर्तमान ग्राम प्रधान है, इसने अपने रिश्तेदारों को खरीदवाई पहले तो, नंबर 2 में भूमि दर करवाई। ये दूसरा तमिलगढ़ी वगैरह का रहने वाली उन्हें बेच दी गई है। 8 साल से हम इसमें लग रहे हैं। कई बार हमने प्रार्थना पत्र दिया, कोई कार्रवाई। हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट 3 महीने के अंदर से खाली करने का आदेश दिया। 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी हम चक्कर ही काट रहे हैं, कोई इन्होंने खाली नहीं करवाई। आप क्या चाहते हैं? हमें खाली करवाना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिसमें दोषी है। जनपद मुजफ्फरनगर में एक युवक द्वारा बुढ़ाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर यह आरोप लगाया है कि उसने अपनी ई रिक्शा एक व्यक्ति को किराए पर दी थी। अब वह उनको ई रिक्शा नहीं दे रहा है, ना ही और उनके पैसे दे रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच करने में जुटी है। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कोतवाली का है, जहां बुढ़ाना कोतवाली में एक आमिर नामक युवक द्वारा प्रार्थना पत्र देकर यह
आरोप लगाया गया है कि उसने एक ई रिक्शा एक व्यक्ति को किराए पर दी थी, ना ही तो अब उसे वो किराए के पैसे दे रहा है और ना ही ई रिक्शा दे रहा है। जहां पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस फिलहाल जांच करने में जुटी है। आमिर खान जी। कहाँ रहने वाले हो? जी लुसाना के। अच्छा, थाने पहुँचो, क्या मामला है? जी मामला ये हमने मेट्रो दी थी, उसने हमें यूँ कहा था हम तुम्हें इकट्ठे पैसे देते रहेंगे, महीने प्रति महीना तुम्हें 7,500 रुपये महीना दे हो जाएंगे। उसने हमें कोई कौन है जी? कौन है? हमारे रिश्तेदार है जी बस। अच्छा, अब क्या चाहते हो तुम? अब ये चाहते हैं जी, ना तो उसने हमें मेट्रो दी ना पैसे दिए, और साल भर सारे से हमें उन्होंने पीछे घुमा रखा ऐसे ही चल के। वतुल्ले दी, जब फ़ोन करे तो यूँ कहे नो को भाई क्या नाम ले गए तुम, किसी को बुला ली बड़े छोटे को, मैं किसी की बात मानने का नहीं। और उल्टी सीधी बात करे, फ़ोन करे तो बात भी नहीं। अब कहाँ पे आए हो आप? अब तो मैं थाने में आया हुआ जी, बुढ़ाना थाने में जी। मुजफ्फरनगर में डीसीएम कैंटर गाड़ी की चपेट में आ जाने से 40 वर्षीय ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की मौत, परिवार में चकोराम। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव अलीपुर ओटेरना के पास का है, जहां पर 40 वर्षीय साकिर पुत्र वाजिद निवासी ग्राम रियावली नगला ट्रैक्टर ट्रॉली में पुराल भरकर अपने घर ले जा रहा था बुढ़ाना की ओर से। वहीं विपरीत दिशा से आ रही कैंटर गाड़ी ने उन्हें साइड मार दी, जिससे ट्रैक्टर पर सवार सलमान व नफीस गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं डीसीएम कैंटर गाड़ी चालक मौके से डीसीएम कैंटर को लेकर फरार हो गया है। वहीं घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल साकिर को बुढ़ाना अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने बॉडी का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। जाहिद। कौन से रहने वाले हो? नंगल। क्या हुआ? हमारी ट्रेन कार चली फूलों की, कैंटर ने साइड मार दी, मृत्यु हो गई। तुम कहाँ से गए हो? हम तो गांव में से आए, पता लगा। कहाँ से? अस्पताल में। अब कहाँ है डेड बॉडी? मुजफ्फरनगर के लिए ले गए पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 को भेजा जेल, 1 हुआ फरार। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 बाइक चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से तमंचा और चोरी की 9 बाइकें बरामद की। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कोतवाली का है, जहां बुढ़ाना कोतवाली प्रभारी आनंद देव मिश्र के नेतृत्व में बुढ़ाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। वहीं आपको बता दें, बुढ़ाना कोतवाली में एसपी देहात आदित्य बंसल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। चेकिंग के दौरान 2 आरोपी को पकड़ा गया है। उनके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस व चोरी की 9 बाइकें पकड़ी गई हैं। दोनों ने बाइक चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया है। पकड़े गए आरोपी कादिर पुत्र बाबू कुरैशी निवासी निरपुड़ा थाना डोगट जनपद बागपत, हाल निवासी लोनी जनपद गाजियाबाद व सलमान पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी टेली टंकी के सामने पुलिस चौकी के पास अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद है। इन्होंने बताया कि वह नाजिम मलिक के साथ मिलकर बाइक चोरी कर बेचने का कार्य करते हैं। उनकी निशानदेही पर गांव विज्ञाना के पास खंडर नुमा स्थान पर एकत्र की गई 9 बाइकें पुलिस ने बरामद की हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों का चालान कर दिया है। उनके तीसरे साथी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है और आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। जहां बुढ़ाना कोतवाली में एसपी देहात मुजफ्फरनगर आदित्य बंसल ने प्रेस वार्ता कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने की जानकारी दी। थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा एक बाइक चोरों का एक गैंग जो है पकड़ा गया है। दिनांक 29 नवंबर को थाना बुढ़ाना से एक स्प्लेंडर बाइक चोरी हुई थी। उसी के संबंध में थाना बुढ़ाना से एक पुलिस टीम गठित की गई थी, जो उस बाइक की रिकवरी के लिए लगी थी। उस बाइक चोरी के संबंधित 2 अभियुक्त जो लोनी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, कादिर और सलमान, ये दोनों अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो बुढ़ाना से बाइक चोरी की गई थी वो बाइक और जिस बाइक से चोरी करने आए थे वो बाइक भी बरामद की। इसके अलावा 7 अन्य चोरी की बाइकें इन दोनों अभियुक्तों से बरामद की गई हैं। इसके अलावा 2 315 बोर के तमंचे भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके पास से कुछ फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई हैं। ये जो चोरी की बाइक्स हैं, इन पे कईयों पे दिल्ली नंबर प्लेट है, कईयों पे यूपी नंबर प्लेट है और कुछ बाइक्स बिना नंबर प्लेट की हैं। सबकी इसमें जांच पहचान की जाएगी। ये मोस्टली जो सब है चोरी की बाइक्स हैं। सर, ये किस तरह से बाइकों की रेकी करते थे चुराने से पहले?
ये जो चलते हुए जो भी कोई जैसे शादी चल रहे हैं आजकल इवेंट्स चल रहे हैं उसमें जो भी बाइक्स खड़ी रहती हैं उसमें इनके पास कोई चाबी स्पेशली एक मास्टर की टाइप चाबी बनवा करके उस चाबी से खोल करके ये बाइक को चुरा लेते थे। पुराना कोई आपराधिक किस्सा? ये पहले भी कुछ इनका जो है इनके ऊपर दोनों के ऊपर मुकदमे हैं कुछ। अभी जो इनकी सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा मिली या रैंडम चेकिंग में? नहीं, इनको हम जो लगातार जो है टेक्निकल अपना जो सीसीटीवी और टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से इनको ट्रैक कर रहे थे और उसी की मदद से जो है कितने लोग फरार हैं सर? इसमें अभी एक अभियुक्त वांछित है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें, बुढ़ाना तहसील क्षेत्र की नगर पंचायत सिसोली कस्बे में नुक्कड़ नाटक कर स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बता दें, सिसोली कस्बे में अलग अलग स्थानों पर आयुष्मान एंटरटेनमेंट द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चों और मार्केट में भिन्न भिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाया गया है कि हम स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। नगर पंचायत सिसोली की अधिशासी अधिकारी नीलम पांडे ने कहा कि आज के समय में बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। हर घर में कोई न कोई बीमार ही मिलता है। इसका मुख्य कारण गंदगी फैलाना है। गंदगी को हम दूर करने से ही स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए हमें कूड़ेदान का इस्तेमाल करना होगा। गीले कूड़ेदान का इस्तेमाल अलग और सूखे कूड़े का कूड़ेदान में अलग कूड़ा रखना होगा। जब हम इस बढ़ती गंदगी के चलते बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। वहीं आयुष्मान एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर योगेश शर्मा ने कहा कि यहाँ सिसोली के लोग बड़े ही अच्छे हैं और कुछ लोग नादानियां कर देते हैं और कूड़े को खुले में फेंक देते हैं। हम सब के सहयोग से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है और गंदगी को फैलने से रोका जा सकता है और सिसोली नगर पंचायत को स्वच्छ और साफ रख सकते हैं। इस दौरान नुक्कड़ नाटक करने वाले कलाकारों में सचिन धीमान, जुबेर अली, मुस्कान अरोरा, गीतांजलि, जावेद अली आदि लोग मौजूद रहे। मैडम, जगह जगह पे आपके नगर में ये जो नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता अभियान है, जिससे नगरवासियों को जागरूक करना है कि वो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग रखें और अपने नगर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। मैडम, जगह जगह मैं देखा स्कूल्स में भी आप नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। चौराहे पे समझ में आता है कि चलो ठीक है आप जनमानस के लिए कर रहे हैं, स्कूल्स में भी नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक करने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे जो हैं देश का भविष्य होते हैं और बच्चों के माध्यम से हम बहुत सरल तरीके से घरों में पहुंचा सकते हैं कि स्वच्छता का उद्देश्य क्या है और स्वच्छ रहने से क्या क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं। तो बच्चे जो हैं घर घर जाकर बताएंगे और अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को, माँ बाप को जागरूक करेंगे कि स्वच्छ रहें। स्वच्छ रहने से बीमारियां दूर होती हैं और नगर को स्वच्छ रखेंगे तो हमारे नगर का जो मान है वो भी बढ़ेगा और हमारे देश को स्वच्छ रहने में सहायता मिलेगी। नुक्कड़ नाटक फायदेमंद साबित होगा इस मुहिम में? नुक्कड़ नाटक अगर मान लीजिए हम लोग नॉर्मल से कोई अपील करते हैं तो लोग उसमें ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर नुक्कड़ नाटक हम लोग करते हैं उसी को हम एक अलग तरीके से प्रेजेंट करके करते हैं तो लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है। तो नुक्कड़ नाटक करने का मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, सीखें और जागरूक हों। एसडीएम ने ली राशन डीलरों की मीटिंग, कहा चीनी प्रति किलोग्राम 18 रुपए में अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगी। दरअसल बता दें, बुढ़ाना तहसील के बारहाल में एसडीएम ने राशन डीलरों के साथ बैठक की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जहां बुढ़ाना तहसील के बारहाल में एसडीएम बुढ़ाना राजकुमार सिंह व आपूर्ति इंस्पेक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के समस्त राशन डीलरों के साथ मीटिंग ली। जहाँ मीटिंग में एसडीएम ने बोलते हुए कहा कि उचित दर विक्रेताओं के द्वारा नवम्बर माह 2024 के वितरण के एक एवं पूर्व माह के वितरण प्रमाण पत्र समय से जमा नहीं हो रहे हैं और इस बार 3 महीने की अंत्योदय कार्ड धारकों को 18 रुपए किलो चीनी मिलेगी, यानी 3 महीने की 54 रुपए में 3 किलो चीनी अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन डीलर देगा। जहां इस अवसर पर हारून अली सिद्दीकी, मंजू भारती, मनोज वर्मा आदि राशन डीलर मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर में बेखौफ चोरों का आतंक, दर्जनों भर ट्यूबवेलों पर लाखों रुपए का सामान चुराकर फैलाई सनसनी। पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस जांच करने में जुटी है। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मंदवाड़ा के जंगल का है, जहां पर बेखौफ चोरों ने रात्रि के समय सनोवर की ट्यूबवेल, मुखिया सलीम राणा की ट्यूबवेल, गयूर राणा की ट्यूबवेल, अफजल आदि लगभग 11 किसानों की ट्यूबवेल पर धावा बोलकर वहां से स्टार्टर, तांबा, तार, फावला आदि चुराकर सनसनी फैला दी है। जहां किसानों की ट्यूबवेल में चोरी होने से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान है। जहां पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दे दी है, पुलिस जाँच करने में जुटी है।
आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए टी न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।